अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का क्लास है। सबसे पहले हम बेसिक को जानने की कोशिश करेंगे। पहले संख्या को पहचानेंगे, आखिर क्या होता है। उसके बाद फिर संख्या को तरतीब से लिखने की यानी सजाने की कोशिश करेंगे। कभी उल्टा आने की कोशिश करेंगे और कभी सीधा जाने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बढ़ते क्रम और घटते क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम और घटते क्रम। तो बढ़ना मतलब आगे की ओर बढ़ना, आगे की तरफ चलते रहना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 100 101 102 100 200 300 400 500, इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम, जिसको लिखे हम यहाँ पे आरोही क्रम। क्या लिखे हैं? आरोही क्रम। दूसरा होता है घटना, 10 9 8 7, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। ठीक, इसको बोलते हैं घटते क्रम यानी अवरोही क्रम। तो इस चीज़ को देखेंगे और संख्या को, इससे हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या की भी पहचान हो जाएगी। कौन सी बड़ी संख्या है अगर पूछ लिया जाए, 77 78 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 77 78 69 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? क्या जवाब होगा? 69। ये गलत जवाब है। 60 9 69 होता है ना, यहाँ 77 बोल रहे तो 78 सबसे बड़ी संख्या है ना। यानी हमारा भेजा काम उस वक्त नहीं करता है, हम साधारण भागते हैं। 77 78 69 70 9 69, यानी 8 के बाद 9 आया, 70 9 69 होता है। नहीं, 70 9 79 होता है, हैं? 79 है ना, 80 में एक कम है ना, तो फिर 78 ही बड़ी हुआ ना। 77 78 और 69 में सबसे बड़ी 78 है ना, तो कैसे 69 बोलते हैं? तो चलते हैं फिर हम इसको हल करते हैं। 1 नंबर क्या लिखेंगे? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। 1 नंबर का कौन सा नंबर हल कर रहे हैं? ए नंबर। तो क्वेश्चन क्या लिखा है? बढ़ते क्रम में। तो देखो 30 28, सबसे पहली बात ये देखना है, जब भी बढ़ते क्रम में जब भी हम लिखें तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटी संख्या को चुनेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें बोलो तो? सबसे छोटी संख्या 12 है ना, तो 12 को उतार देंगे। उसके बाद यहाँ कोमा देंगे। अगर कोमा नहीं देंगे तो ये फिर एक संख्या हो जाएगी, है ना। अभी यह छोटी छोटी संख्या है, तो नहीं तो अगर कोमा नहीं देंगे, हटा देंगे तो एक बड़ी संख्या हो जाएगी, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो वो चीज़ नहीं करा, इसमें सबसे छोटी यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। कोमा का मतलब हुआ अलग अलग संख्या है। ठीक, तो चलते हैं 12 से फिर बड़ी कौन संख्या उसमें? 26। तो 26 को लिखेंगे। उसके बाद कौन सी संख्या है? 28 28। उसके बाद 29 कहाँ पे है? अच्छा है, ये पे है ना। ठीक है, 29 है और 26 नहीं है, और 26 दे दिया, 29 है ना। उसके बाद 30 यानी 30। उसके बाद 39, हाँ 39। उसके बाद 48। उसके बाद और नहीं है। ये हो गया मेरा कौन? बढ़ते क्रम में। देखो सबसे छोटी है ना, बढ़ रहे आगे। कल होकर मेरे पास 12 रुपया था, उसके बाद 26 रुपया हुआ, उसके बाद 28 रुपया, उसके बाद 29 रुपया, उसके बाद 30 रुपया, उसके बाद 39 रुपया, उसके बाद 48 रुपया हुआ। ये तो बढ़ रहा है ना। अब इसी को बोलेगा घटते क्रम में। तो घटते क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी को लिखेंगे, वो बड़ी के बाद जो बड़ी है यानी छोटी है, बाद है ना, पहले ये बाद में पहले, तो उसको क्या, उसको उतारेंगे यानी छोटी संख्या की ओर आएंगे। जैसे इसको पहले लिख देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, है ना। हाँ, यानी ऊपर से नीचे आना। जैसे 10 9 8 7, ठीक, 500 400 300 200 199, इस तरीके से, है ना। जिस तरीके से जो भी संख्या रहेगा वही देना है। चलते हैं इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है? 27 और सबसे छोटी देखना है ना, बढ़ते क्रम में जाना तो सबसे छोटी देखना है। सबसे छोटी संख्या कौन है मेरा? 06। वहाँ 0 दिया हुआ है, जो है वही लिखेंगे ना। ठीक है, क्योंकि इधर का 0 का मान अभी नहीं होता है, 6 है सिर्फ। और बोलो 08 है ना। उसके बाद 015 कहाँ पे है? ये है ना, यानी 15 ही है सिर्फ। क्या है ये? 15 है ना। हाँ, 0 का मान। आगे बोलो। उसके बाद 16 है। उसके बाद 27, 20 भी है, 20। उसके बाद 27। उसके बाद 29 यानी 29। ये हो गया मेरा कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम में। समझ में आ रहा है? बढ़ते क्रम में। चलो इसी तरीके इसको भी हल कर लेना है। किसको? इसको भी कर लेना है। ठीक, सबसे पहले छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, है ना।
अब चलते हैं घटते क्रम में, यानी ऊपर से नीचे की ओर आना है। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे, इसका भी लिख लेते हैं सॉल्व, यानी हल कर रहे हैं। ए नंबर बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या देखो कौन है, 88 है। क्या है, 88। आगे बोलो, उसके बाद कौन है, 40 ये है ना, फिर 40, उसके बाद बोलो 32, उसके बाद 31, उसके बाद 22, उसके बाद कहाँ 12 है, ये है 16, 16 यानी 16, उसके बाद 12, उसके बाद और नहीं है, यानी ये घटते क्रम में चला गया। यानी सबसे पहले मेरे पास 88 रुपया खर्च हो गया, 40 रुपया बचा, खर्च हो गया, यानी घट रहा है ना, ये घट रहा है, इसी को तो घटते क्रम बोलते हैं। समझना है, घटने को घटते क्रम यानी अवरोही में, बढ़ने को बढ़ते क्रम यानी बढ़ रहे हैं आगे। आप एक पौधा लगाएंगे इतना बड़ा, तो हम उल्टा क्या कहेंगे, बढ़ रहा है कि देखो तो पौधा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि रुका हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, और बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है, ऊपर भागेगा तो घट रहा है, कि घटना तो नीचे हुआ है ना। तो हाँ, ऊपर भागने को बढ़ना बोलते हैं। ठीक, बढ़ना, तो वही बढ़ रहा है, ये बढ़ा है और ये कम हो गया। कल होकर 88 रुपया था, आज मेरे पास 12 रुपया बचा हुआ है, ये घट गया ना। तो इसी तरीके से इसको भी हल करना है। तीसरा नंबर चलते हैं। क्या लिखा, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखें। कौन से अंक से, 4, 6, 8, 3, 2 से। इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले बात कि सबसे बड़ी संख्या जब भी निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से बड़ी संख्या को लिखेंगे, यानी और यहाँ पे जो लिखेंगे इन अंकों से, ये अंक अलग अलग अंक है। ठीक, ये अलग अलग अंक है, और इसमें पहले क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सॉल्व सबसे बड़ी संख्या, यानी इन अंकों से बनने वाली। वैसे बहुत सारी संख्या तैयार हो सकती है, समझे, लेकिन हमको सिर्फ सबसे बड़ी लेना है और सबसे छोटी। सबसे बड़ी संख्या पहले 8 बैठाएंगे, उसके बाद 6 बैठाएंगे, उसके बाद 4 यानी घटते क्रम के हिसाब से जाएंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 2। इससे बड़ी संख्या नहीं बन सकती इन अंकों से। 86,432, इससे बड़ी संख्या इन अंकों से बन ही नहीं सकती है। और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए इसी को क्या करेंगे, उल्टा लिखेंगे ना, इधर पहले लिखेंगे उसको, सबसे छोटी संख्या 2, 3, 4, 6, 8, इससे छोटी संख्या बन ही नहीं सकती इन अंकों से। बाकी बीच में बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं, बहुत सारी संख्याएं, लेकिन सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए उन अंकों को घटते क्रम में लिख देंगे, और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए उन अंकों को बढ़ते क्रम में लिख देंगे, लेकिन कोमा नहीं देना है। कोमा दोगे तो फिर अलग अलग अंक ही हो जाएगा ना। अंक किसको कहते हैं, सबसे पहली बात ये देखना है, अंक बोलो, 9 तक अंक में चला जाता है, 9 तक की गिनती को अंक में चला जाता है, समझे। 9 तक की जो गिनती होती है वो अंक में चला जाता है। 10 से जो आगे गिनती होती है वो संख्या में चला जाता है। किसमें चला जाता है, संख्या में। अब सवाल पूछ ले कोई, इसमें कितने अंक हैं, क्या कहेंगे, 320, क्या कहेंगे, 3 अंक है, 1, 2, 3, अलग अलग को अंक बोलते हैं, समझे। संख्या क्या है, 320 संख्या है, ये 320 यह संख्या है, नंबर है, लेकिन इस नंबर में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 3, 2, 0 या 0, 2, 3, 3 अंक हैं। अगर पूछ लिया कि इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो संख्या कितना है, 12 संख्या, 12 लिखा हुआ है, संख्या 12 है, लेकिन 12 में जो संख्या 12 जो है उसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 और 2, क्या कहेंगे, 12 अंक। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता संख्या और अंक होता क्या है। अंक जो होता है 9 तक ही अंक में रखते हैं, 9 तक, अलग अलग जो होता है 1 से लेकर 9 तक वो अंकों में आ जाता है। 0 भी ले सकते हैं, 0 के बीच में आ जाता है, 0 को क्यों छोड़ेंगे, यानी 9 तक, चाहे 0 से स्टार्ट करें चाहे 1 से स्टार्ट करें, लेकिन 9 तक जो अलग अलग जो संख्या होती है उसको हम अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। जैसे अभी हमको 10 लिखना है, कहेंगे कि इसमें
कितने अंक हैं, क्या कहोगे? दो अंक। 2 अंक। 9 लिखना है, इसमें कहेंगे कितने अंक है? 1 अंक। क्या कहेंगे? 1 अंक है। समझे? संख्या क्या लिखा हुआ है? संख्या 9 है, नंबर 9 है, ये 10 है, ये 9 है ना? ये नहीं बोलेंगे 9 अंक है, नहीं, 9 संख्या है, यानी संख्या 9 है। अंक जो है इसका अलग अलग अंक जो होता है, अलग अलग उसको अंक बोलते हैं। इस चीज़ को समझना है। बाकी इसको फिर बनाओ, आगे जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको हल करो और एक बना देते हैं इसमें। अच्छा, ये वाला बी नंबर, क्या बी नंबर खुद तैयार करोगे? बी नंबर तैयार करो, ठीक। क्या लिखा है? 5 9 8 6 7 0। तो अब बता दो, थोड़ा सा बताओ तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 9 लिखेंगे, है ना? घटते क्रम के हिसाब से चलेंगे, है ना? सिर्फ कॉमा नहीं देना है और मेरा ये तैयार हो जाएगा, ठीक। देख लो यहाँ ऊपर पे, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बनाओ और फिर दिक्कत हो तो फिर पूछो, ठीक। खुदा हाफिज। 7